हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 को, और साथ ही साथ जो आपका एक्सरसाइज 1 है ना, उसके हम लोग बेसिक एग्जांपल को देख लेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में पढ़ सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट का ना फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें बोला जा रहा है ना कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हम लोग को करना क्या है बच्चे, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब एलएचएस लेकर के, मतलब एलएचएस को हम लेंगे और आरएचएस लेकर के आएंगे। तो एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग को करना क्या है बच्चे, हम लोग को करना है प्रूफ। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है ना, तो हम लोग पास में दो ऑप्शन होता है कि हम लोग एलएचएस लेकर के आरएचएस प्रूफ करें या आरएचएस लेकर के एलएचएस प्रूफ करें। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ना एलएचएस को लेंगे और आरएचएस प्रूफ करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर कि एल सॉल्यूशन लिख करके एल एच एस। एल एच एस क्या है बच्चे, एल एच एस है आपका ये। तो पहले एल एच एस को लिखते हैं, तो 1/sec θ-1 और माइनस करके 1/sec θ+1। तो देखिए बच्चे, आप लोग ना हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना है सर, याद ये रखना है ना कि जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में अगर इक्वल का साइन रहता है, क्या रहता है, इक्वल का साइन, तो इस केस में हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, इस केस में हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल लो। ठीक है ना। और जब कभी भी रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बीच में रहता है बच्चे प्लस का साइन या फिर रहता है माइनस का साइन, तो हम लोग उस केस में हम लोग लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है और बीच में सर क्या है, माइनस का साइन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग लेंगे एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेने का भी एक तरीका होता है। एक तो होता है बच्चे कि पूरा प्रॉपर एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, और एक होता है बच्चे शॉर्टकट मेथड। क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 का sec θ+1 से मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस, फिर 1 का इससे मल्टीप्लाई, 1 का sec θ-1 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड का साइन, और इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये है बच्चे sec θ-1, फिर sec θ+1। ये जिन बच्चों को एलसीएम में दिक्कत होता है ना, उसके लिए ये मेथड क्या है बच्चे, बहुत अच्छा है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे मैंने बताया है। चलिए अब हम लोग करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे sec θ के साथ, तो ये हो जाएगा बच्चे sec θ, और 1 का करवाएंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1। अब -1 का करवाएंगे sec θ से, तो ये हो जाएगा माइनस sec θ, और -1 का -1 से करवाएंगे तो माइनस माइनस +1, और अपॉन में। अब देखिए, अब ये क्या है बच्चे, a+b। अच्छा, इंट्रोडक्शन में ना मैंने आप लोग को ना एक फॉर्मूला, मतलब कि फॉर्मूला मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैंने बताया नहीं। फॉर्मूला नहीं, वो आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटीज याद रखिएगा। कौन सी आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज जो होती है। पहला होता है, हाँ यहाँ पर विजुअल है, एक काम करता हूँ, इसको इस पेन से लिख देता हूँ। तो पहला है बच्चे a-b² ये होता है बच्चे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, a² + b² - 2ab। सेकेंड होता है बच्चे a+b² ये होता है a² + b² + 2ab। और थर्ड होता है बच्चे a² - b² ये होता है a+b, और एक होता है a-b, ऐसा करके। तो जब आप देखोगे ना इसको, तो समझ में आएगा ये कि सर यहाँ पर ना a+b a-b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पर देखिए, ये है बच्चे a-b a+b, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया a² - b² है, b²। समझ में आ गया। और क्या यूज करे हो, इसके लिए बोल सकते हो ऐसे करके कि सिंस कहीं पर भी लिखा होगा a² - b², इसके जगह हम लोग बोलते हैं, नीचे में लिख दे रहा हूँ, a+b और a-b। जो भी आप यूज करते हो उसको अगर यहाँ पर लिखते हो ना कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, तो ये सॉल्व करने का क्या होता है बच्चे, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे करके लिखा करिए। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर ना, ये देखिए, यहाँ पर ये sec θ पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 + 1 ये हो जाएगा 2 अपॉन। अब देखिए, अब ना आप लोग को मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऐसे करके यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कि जब कभी भी बच्चे 1 + tan² θ लिखा रहता है ना, तो उसका मतलब होता है sec² θ। तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग। कैसे पढ़ सकते हैं कि अगर कहीं भी ऐसा लिखाया हुआ है sec² θ -1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, समझा रहे हैं। तो इसके जगह मैं लिख दूंगा बच्चे टेन स्क्वायर थीटा। सर कैसे सर, समझाइए एक बार, समझाते हैं। देखो देखो यहाँ समझो, अगर समझ में नहीं आया तो बोलोगे ना कि सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर यहाँ पर तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है ही, ये प्लस में 1 है ना, इस साइड जाएगा तो बच्चे माइनस में 1, और यहाँ पर बच गया है क्या बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने यहाँ से इसको बोला है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है, तो 2 को तो 2 बोल दिया। अच्छा, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे करके लिखाया है टेन स्क्वायर थीटा। तो बोलोगे हाँ सर बोल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2 होता है। क्यों बोला हूँ ऐसा, ऐसा इसलिए बोला हूँ ना बच्चे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग को पता है ना यहाँ पर कि टेन थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा। तो अगर यहाँ पर 1 बाई 10 लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर वही बोलूंगा कि 2 को 2 बोल दिया, और 1 बाई 10 की जगह मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि कॉट थीटा। तो बोलोगे सर यहाँ पर 10 नहीं है सर, यहाँ पर 10 स्क्वायर है। लो लगा दिया 10 स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर लगा दिया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यही क्या है सर हमारा, देखिए सर हमारा यही क्या है, हमारा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2 कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग लेकर के आ गए हैं। यही क्या है हमारा सर, RHS है। और सर इस तरीके से ये क्या हो गया है सर, हैंस प्रूव्ड हो गया है। समझ में आ गया? और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर भी है, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन को मैं ना आप लोगों को ना लिख करके ना समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग करना क्या है इस बार हम लोग को ना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लेते हैं LHS। तो क्या लेते हैं, LHS। LHS क्या है बच्चे, तो ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अच्छा एक काम करते हैं, तो अब मैं बोलूंगा ना कि सर अब हम लोग सॉल्व कैसे करें, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो बच्चे याद रखिए, जब कभी भी साइन और कॉस न दिया रहे, साइन और कॉस न दिया रहे ना, तो हमेशा आप क्या करिए, जो भी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना उसको आप क्या करिए, आप साइन और कॉस में तोड़िए। तो बोलोगे सर हम इसको तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे कुछ इस तरीके से कि ये देखिए सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अभी बताया ना कि टेन थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। तो कॉट क्या होता है, 1 बाई 10 होता है। उसी तरीके से कॉस क्या होता है, 1 बाई सेक होता है। तो सेक क्या होगा, 1 बाई कॉस होगा। साइन क्या होता है, 1 बाई कॉसेक होता है। तो कॉसेक क्या होगा, 1 बाई साइन होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि सेक क्या होगा बच्चे, 1 बाई कॉस थीटा होगा। तो बोलोगे सर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाइए, लगा दिया। कॉसेक है तो यहाँ पर ये 1 बाय साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और जो आपने यूज किया है उसको आपको बोलना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप बोल लीजिए ऐसे करके कि सिंस जो साइन थीटा होता है ना वो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो 1 बाई सेक थीटा होता है, ठीक है ना। विजुअल है ना, हाँ बिल्कुल विजुअल है। तो मैं बोलूंगा ना कि सर अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए बच्चे मैं आपको बताया हूं ना कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बीच में प्लस या माइनस, तो हमेशा हम लोग करवाते हैं बच्चे, मतलब कि हम लोग हमेशा लेते हैं एलसीएम। जिनको एलसीएम लेने आता है वो एलसीएम लेके सॉल्व करे, जिनको नहीं आता है उनको तरीका बताया हूँ कैसे करना है। 1 का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस। 1 का कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मैं बोलूंगा ना कि सर आपने बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर यही लिखाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दिया, नीचे में तो जो अभी लिखाया हुआ है उसको ऐसे ही लिख लो, इसको लिख लिया गया है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ये 1 है, तो 1 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये 1 को देखिए 1 ना कुछ इस तरीके से होता है। 1 को मैं लिखा हूँ तो ये हो सकता है क्या, 1 मल्टीप्लाई 1। तो बोलोगे हाँ सर ये तो 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है। तो मैं यहाँ पर वही बोल रहा हूँ कि ये 1 जो है ना ये ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब कि एक बार मैं इसको ऐसे लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई ऐसे करके कि 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ही। अब मैं बोलूंगा ना कि सर देखिए आपने क्या किया है, सेक को चेंज किया है 1 बाई कॉस में, तो यहाँ पर भी तो 1 बाई कॉस ही लिखाया हुआ है। तो 1 बाई कॉस को देखो, सेक चेंज हो गया है 1 बाई कॉस में, तो 1 बाई कॉस चेंज किस में हो सकता है, सेक में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर मल्टीप्लाई इसको जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यही क्या है बच्चे आपका, यही क्या है आपका
जो RHS है यही आपका क्या था बच्चे, RHS था। तो इस तरीके से क्या हो गया है, ये हो गया है हैंस प्रूव्ड हो गया है। और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। और जो आपने यहाँ पर एज्यूम किया है ना, इसको जो लिखा है आपने वो लिख दो कि सिंस कभी भी साइन थीटा रहता है तो उसकी जगह आप लिख सकते हो 1/cosec थीटा, एंड कहीं भी रहता है कॉस थीटा तो उसके जगह आप लिख सकते हो 1/sec थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नोट डाउन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग इसमें प्रूफ करना है sin 4a प्लस cos टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर a। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लेते हैं LHS। क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं LHS। देखिए बच्चे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे, LHS को लेकर के RHS प्रूफ करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें हम लोग को RHS लेना पड़ेगा। तो पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं LHS। तो ये है बच्चे आपका साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू दी पावर 4a। हम लोग को अब इसको सॉल्व करना है। तो बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। देखिए बच्चे, आप लोग को बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर a टू होल टू दी पावर a प्लस कॉस स्क्वायर a टू होल टू दी पावर a, सॉरी 2। तो मैं बोलूंगा ना कि देखिए, जब भी क्या होता है, पावर का भी पावर होता है ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4। तो देखिए बच्चे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो बोलो सर समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर लिखाया हुआ ऐसे करके ऐसे लिखाया हुआ है, यहाँ पर बता रहा हूँ, हाँ यहाँ पर लिखाया हुआ 16 टू दी पावर 4 लिखाया हुआ है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 16 टू दी पावर 2 फिर इसका भी पावर 2, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आगे क्या है, तो आगे हम लोग बोलेंगे ना कि सर इसको हम लोग कुछ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे किसी एक को ब्रेक करिए, या तो इसको ब्रेक करिए या तो इसको ब्रेक करिए, जिसको ब्रेक करने का मन उसको ब्रेक करिए। तो मैं बोलूंगा ना कि सर हम लोग ना साइन स्क्वायर थीटा को, मतलब कि साइन स्क्वायर a को ना सर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर इसको थोड़ा समझाइए। समझाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा ना, कॉस स्क्वायर ए टू दी पावर 2। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सिंस, ऐसे करके समझिए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ देते हैं और ये प्लस को मैं ना इधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा बच्चे माइनस। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखिए बच्चे, ए रखिए और ए रखिए। तो देखिए मैंने भी तो यही किया है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है बच्चे, साइन थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है। यहाँ पर तो वही लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर वही बोलोगे आप कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये क्या होता है बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। तो अब मैं बोलूंगा ना कि सर अभी आपने बताया था ना a माइनस बी होल स्क्वायर, ये देखिए मैंने पढ़ाया है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो बच्चे बता रहा हूँ ना बेसिक, उसको आप ध्यान में रखोगे ना, तो आप लोगों को ना ये चैप्टर क्या होगा बच्चे, बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो समझना है, समझते समझते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही बोलूंगा। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है, ये लिखाया हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। ए के जगह पे तो आपका 1 लिखा हुआ है और बी के जगह पे आपका बच्चे इतना लिखा हुआ है। तो इसका मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना a माइनस बी, सॉरी हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का वैल्यू पूरा इतना है, अभी इसका स्क्वायर लगाना बाकी है। ठीक है ना। बी का वैल्यू पूरा इतना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, माइनस 2ab होता है। बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर में है। ठीक है। और यहाँ पर बच्चे क्या था आपका, कॉस स्क्वायर a और पावर में 2 तो ये था ही। यहाँ पर इसको लिख भी दीजिए कि आपने किसका यूज़ किया है। तो आपने यूज़ किया है कि सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक और मेथड है, एक काम करूंगा ना, उस मेथड को मैं ना शो करवा दूंगा आप लोगों को इसी वीडियो में। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि 1 टू दी पावर 2, ये कितना होता है, 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बच्चे कॉस 4a, माइनस को माइनस ही लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 2 कॉस स्क्वायर a, और ये प्लस करके इसको भी ऐसे ही लिख लो, कॉस टू दी पावर 4a। तो 1 को 1 बोल दिया। देखिए कॉस टू दी पावर 4a, कॉस टू दी पावर 4a, तो ये हो जाएगा 2 कॉस टू दी पावर 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं बोलूंगा ना कि 1 को तो यहीं पर छोड़ दो, प्लस को प्लस लिख दो। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कि 2 क्या है, कॉमन है। यहाँ पर देखिए कॉस 4
ए है, मतलब कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर से मैं क्या होगा बच्चा, कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लूंगा ना, तो यहाँ पर बचेगा, देखिए 2 तो बाहर निकाल लिया, कॉस स्क्वायर ए बाहर निकाला हूँ, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, और यहाँ से 2 भी बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, 1 बचेगा, ठीक है ना। आपको कॉमन निकालना सिखाया हूँ, ध्यान से सीखिए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 1 को तो 1 बोल दिया, प्लस को प्लस बोल दिया, इसको बोल दिया 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चे क्या होता है, मैं अभी आप लोग को बताया हूँ ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए रहेगा, वहां पर मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि अच्छा ऐसा समझिए, समझ में ना आया ना तो ऐसा समझिए, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऐसे करके कि ये समझिए ना, तो मैं बोलूंगा कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, +1 इस साइड है ना, इसको इधर लेके आता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर हो जाएगा -1। तो बोलोगे सर ये साइन कहाँ गया, एक काम करो साइन को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इसी चीज़ को ना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि देखिए कॉस स्क्वायर ए -1, कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर मैं बोलूंगा कि 1 को 1 बोल दिया, प्लस माइनस माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर ए होगा ना, क्या होगा यहाँ पर ए होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर ए लिखूंगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा लिखूंगा, यहाँ पर बी रहेगा तो यहाँ पर बी लिखूंगा, यहाँ सी तो यहाँ पर सी लिखूंगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 को 2 बोल दिया, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। तो इसको कुछ लिख दो, जैसा प्रूफ करना है वैसा ही लिख दो। तो प्रूफ करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या है बच्चे, यही है आपका RHS, यही करना था आपको, हैंस प्रूव्ड। और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में ही लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को ना इसको लेना है, LHS ये है, हम लोग को RHS लेकर के आना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं LHS, क्या लिखते हैं, LHS। LHS क्या है बच्चे, तो बच्चे ये है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग इसको करते हैं, अब हम लोग करें क्या इसको, तो क्वेश्चन आएगा आता है ना कि सर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमेशा हम लोग करते हैं ना रैशनलाइज, क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। जब भी कभी स्क्वायर रूट का टर्म रहता है ना, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और बाहर निकालने के लिए हम लोग उसको करते हैं रैशनलाइज, क्या करते हैं रैशनलाइज। तो पहले जो क्वेश्चन लिखा था मतलब कैलकुलस था वो तो लिख दिए हम लोग, फिर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा। अब रैशनलाइज करते कैसे हैं, तो जो नीचे में लिखा रहता है ना उसके अपोजिट का यहाँ पर साइन चेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसा करके लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अभी तक तो, ठीक है। और इसको ऐसा करके लिख लो। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट है, बोलोगे ना कि सर ये ना 2 बार लिखाया हुआ है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। और नीचे में देखेंगे ना तो बोलेंगे ना कि सर ये ना a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सर ये फॉर्मूला है, ये देखिए ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सिंस a प्लस बी और a माइनस बी रहता है, तो उसके जगह हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर इसको तो मैं ऐसे ही भी लिख देता हूँ, ये है 1 माइनस कॉस थीटा का पावर में 2, और नीचे में देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आई थिंक अब समझ में आने लगा होगा आप लोगों को। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब हम लोग क्या, अच्छा यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा ना कि सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी है ये, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि देखिए सर यहाँ पर मैं ना सर इसका पावर में 2 है, मतलब सर इससे क्या होगा, ये ना 2 बार है, इससे एक बार क्या होगा बच्चे, ये बाहर है तो ये निकल जाएगा, और यहाँ पर सर ये साइन थीटा भी ना 2 बार है, तो एक बार क्या होगा सर, इस स्क्वायर रूट से ये बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया ना। अच्छा अब किसी बच्चे को अगर डाउट हो ना तो मैं वो बता दूं ना कि देखिए बच्चे जो ये आइडेंटिटी होता है ना, आइडेंटिटी इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें कोई भी टर्म होता है ना वो ना 2-2 बार लिखा होता है। क्या होता है, 2-2 बार लिखा होता है। कैसे, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, हाँ दिख तो रहा है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 1 भी स्क्वायर है। समझ में आ गया। यहाँ पर लिखाया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये भी 1 का क्या है, स्क्वायर है, और थर्ड है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस वन का भी क्या है बच्चे, स्क्वायर है। तो यहाँ पर सारा टर्म क्या होता है बच्चे, स्क्वायर स्क्वायर का होता है ना, भूलिएगा मत आप लोग, भूलिएगा मत, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये बोल दिया, तो अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए ये क्या है बच्चे, यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस 1 के नीचे भी क्या है, साइन थीटा है, और इस कॉस थीटा के नीचे भी क्या है बच्चे, आपका साइन थीटा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा ना। तो अब मैं बोलूंगा ना कि अब मैं आप लोग को बताया हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉसिक होता है, और कॉसिक क्या होता है बच्चे, 1 बाय साइन होता है। तो 1 बाय साइन की जगह मैं लिख सकता हूँ आपका कॉसिक थीटा, फिर माइनस, और कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन आप लोग को पढ़ाया हूँ, कहाँ है ये देखिए यहाँ पर, नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन याद रखिए आप लोगों ना, आप लोग यहाँ पढ़ाया तो हूँ। कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चे, आपका कॉट होता है। कॉस बाय साइन आपका क्या होता है बच्चे, कॉट होता है। तो आप इसको ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा। और जब आप देखोगे ना कि सर यही चीज हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, और हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको लेकर के आ गए हैं RHS। तो ये हो गया आपका HENCE, हैंस प्रूव्ड। और ये क्या हो गया है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लिख करके अब समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि हम लोग को करना क्या है बच्चे, हम लोग को ना LHS लेकर लेना है, और हम लोग को RHS लेकर के आना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा LHS, क्या बोलूंगा यहाँ पर मैं करके बोल दूंगा LHS। ये बोल दिया मैंने LHS। तो LHS में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर लिखाया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। पहली बार तो ना पूरा को लिखते हैं कि एलएचएस दिया क्या हुआ है, उसको पूरा पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। तो बोलोगे सर कि आप कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग ना बच्चे याद रखिए क्या करते हैं, हम लोग ना कभी भी ना साइन और कॉस में अगर नहीं दिया हुआ है ना, और हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि सर ये 1 को तो 1 लिख दिए, सर कॉट थीटा की जगह ना आपने बताया था ना कि हम लोग ना कॉट की जगह हम लोग सर कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। तो कॉट की जगह हम लोग लिखेंगे बच्चे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस है तो माइनस। देखिए फिर मैं बोलूंगा ना कि सर मतलब कि आप बोलोगे ना कि सर आपने बताया था ना कि साइन थीटा की जगह सर हम लोग 1 बाई कॉसिक लिखते हैं, और 1 बाई और कॉसिक की जगह हम लोग क्या करते हैं बच्चे, साइन भी लिखते हैं, 1 बाय साइन भी लिखते हैं। तो कॉसिक की जगह हम लोग 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट 1 को 1, टेन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो टेन की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, सेक की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस। देखिए कॉस की जगह 1 बाई सेक, तो सेक की जगह 1 बाई कॉस है। आप लोग जितनी बार बोलोगे ना, इसको बोल बोल के सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों से क्या होगा बच्चे, ये आसानी से सॉल्व होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बोलना ऐसे करके, आप यहाँ पर बोलना ऐसे करके कि सिंस कॉट थीटा क्या होता है, तो ये होता है बच्चे आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर आपका कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ओहो मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसको काम करता हूँ यहाँ पर फिर से अच्छे से लिखता हूँ। अच्छा आप लोग लिख लीजिएगा ना यहाँ पर, ठीक है ना, तो नहीं तो पूरा बहुत बहुत लंबा लिखना पड़ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा आगे करके। देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे बोला जा रहा है ना कि आप कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बच्चे मैंने आप लोग को बताया ना कि जब भी दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग हमेशा लेते हैं एलसीएम। तो बोलोगे ना कि सर हम लोग ऐसा ले सकते हैं क्या, ऐसा जैसे लेते थे हम लोग, ये देखिए जैसा हम लोग लेते थे यहाँ पर। तो हाँ बच्चे, जब भी 2 टर्म रहता है, 2 फ्रैक्शन रहते हैं, तो हम लोग ना ऐसा और ऐसा और ऐसा कर सकते थे। लेकिन अब 3 है ना, तो हम लोग ना क्या करेंगे, हम लोग उसमें एलसीएम लेना सिखाता हूँ आप लोग को, सीखिए, अच्छा है, सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि 1 का साइन थीटा का और साइन थीटा का एलसीएम कितना आता है बच्चे, तो ये आता है आपका साइन थीटा ही आता है। कितना आता है, साइन थीटा ही आता है। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग करते क्या है, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो जब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को डिवाइड करवाएंगे 1 से ना, तो कितना आता है, साइन थीटा ही आता है। और जो आता है उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके जस्ट ऊपर वाले से। तो 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे साइन थीटा से, तो कितना आएगा बच्चे, ये आपका आएगा साइन थीटा आएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर से एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर से। तो साइन थीटा को जब आप डिवाइड करवाओगे साइन थीटा से, तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे इसके जस्ट ऊपर वाले से, तो 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा ही होता है, माइनस को माइनस। फिर से एलसीएम को डिवाइड करवाओगे डिनोमिनेटर से, तो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करवाओगे इसके ऊपर वाले 1 से, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर समझिए। यहाँ पर है बच्चे आपका 1 है, कॉस है, तो इसका एलसीएम लोगे तो बच्चे कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा को डिवाइड करवाएंगे 1 से, तो आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करवाओगे 1 से, तो आ जाएगा ये कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा का को डिवाइड करवाओगे कॉस से, तो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करवाओगे साइन से, तो आएगा
साइन थीटा। फिर कॉस को कॉस से डिवाइड करवाओगे तो आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 1। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चे क्या है, इन सब के बीच क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि साइन का, देखिए साइन का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। कॉस का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। 1 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो हम लोग करवाते हैं तीनों में मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले हम लोग साइन थीटा करवाते हैं सबसे मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा का कॉस थीटा से होगा, तो ये होगा बच्चे साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। फिर साइन का होगा साइन से, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का होगा 1 से, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका साइन थीटा। ठीक है ना। फिर कॉस का होगा कॉस से, देखिए साइन का करवा दिया तीनों से मल्टीप्लाई, अब कॉस की बारी। कॉस का कॉस से, तो ये होगा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का साइन से, तो ये होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। फिर कॉस का 1 से, तो ये होगा बच्चे आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब बारी है -1 की। तो -1 का कॉस से, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा। -1 का साइन से, तो ये होगा सॉरी ना, माइनस साइन थीटा। क्या होगा बच्चे, ये सॉरी ना, गलती लिख दिया मैं यहाँ पर, माइनस साइन थीटा। और -1 का +1 से, तो ये होगा -1। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस ही होता है। अब नीचे में क्या था, नीचे में था आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब दूसरा पेन का यूज़ करता हूँ, तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये माइनस में कॉस थीटा और ये प्लस में कॉस थीटा कैंसल आउट। फिर मैं बोलूँगा कि ये प्लस में साइन थीटा, ये माइनस में साइन थीटा की क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब मैं आगे बोलूँगा ना, यहाँ पर समझिएगा, हाँ ऐसे समझिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा दोनों सेम टू सेम होते हैं। मतलब कि 2 × 3 या 3 × 2 दोनों क्या होते हैं बच्चे, सेम टू सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। किसको किसको सॉल्व करने पर, इसको देखिए, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, तो ये होता है आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपने क्या लिखा है बच्चे, 1 लिखा है। और नीचे में क्या है बच्चे आपका, अच्छा ऊपर में देखिए ना बच्चे, आपका -1 बचा भी है ना, तो -1 को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और नीचे में क्या है बच्चे, आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चे, ये आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ पर बच गया 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। और नीचे में क्या बच गया है, नीचे में बच गया साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ये साइन से साइन कैंसल, ये कॉस से कॉस कैंसल। तो जब ये कैंसल हो गया ना, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमको प्रूफ करना था 2, और ये देखिए लास्ट में क्या बच गया है हमारा, ये बच गया है 2, और यही 2 क्या है बच्चे, आपका RHS है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया है हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। और ये क्या हमारा प्यारा सा आंसर भी हो गया। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी पढ़ लिया है। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं ना आप लोगों को ना नोट करता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को लेना है LHS। क्या लेना है, LHS। और हम लोग को प्रूफ करना है 4 cot थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ये है 1 + cos थीटा डिवाइड बाई 1 - cos थीटा। फिर माइनस करके 1 - cos थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा। तो देखिए बच्चे, मैंने आप लोग को बताया ना कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बीच में प्लस या माइनस, हमेशा हम लोग लेंगे एलसीएम। तो क्या लेंगे एलसीएम में, तो हम बोलेंगे ना कि अब तरीका बताएं आप लोग को कि तरीका कैसे है। जब भी 2 फ्रैक्शन रहे ना, तो ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। करते हैं वैसे ही, सिंपल सा है वो। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले इस वाले का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + cos थीटा का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 + cos थीटा के साथ, और माइनस है तो माइनस। फिर 1 - cos थीटा का इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि 1 - cos थीटा का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 - cos थीटा के साथ। फिर डिवाइड है तो डिवाइड, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि 1 - cos थीटा, और ये है 1 + cos थीटा। आप लोग को अगर आता है ना कि एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो भी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। अगर आप एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर, अब इसको देखिए, तो मैं बोलता हूँ कि ना एक काम करते हैं, इसका इससे अच्छा इसको ऐसा कर सकते हो ना कि ये क्या है 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से है 1 + cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। और यहाँ पर 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, तो ये है बच्चे 1 - cos थीटा का स्क्वायर। और डिवाइड में देखिए a - b a + b, आपको बताया हूँ मैं, यहाँ नहीं है, यहाँ है a + b a - b। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है बच्चे, इसमें लगता है आपका a² -
बी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिख दो ना कि जो यूज़ किया उसको लिख दो कि सिंस ए प्लस बी और ए माइनस बी ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर, अच्छा अभी भी देखिए ना, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लगेगा फॉर्मूला। तो लगाते हैं वाला फॉर्मूला। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है तो माइनस। अब आगे देखिए इसका अब लगाता हूँ, इसके लिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला लगेगा। तो ये होगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ये हो गया। और डिवाइड में हमारा क्या था बच्चे, डिवाइड में हमारा था यहाँ पर ए स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ गलती है, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखो। जब कभी भी माइनस रहता है ना तो हमेशा हम लोग देते हैं ब्रैकेट। क्या देते हैं? ब्रैकेट। ये देना मत भूलिएगा, क्योंकि माइनस है ना बीच में, इसलिए माइनस है तो ब्रैकेट देंगे ही देंगे, ठीक है ना। तो आप बोलते हैं कि सर अगर प्लस रहता तो तब ब्रैकेट मत दो, चल जाएगा, लेकिन माइनस तो देना पड़ेगा ब्रैकेट। तो हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहला यूज़ किया है सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा यूज़ किया है, विजुअल है ना, हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। चलिए समझिए, अब आगे आगे बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तो नहीं, यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर ही बता रहा हूँ ऐसे करके कि देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ये तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। फिर ये है देखिए माइनस प्लस माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस प्लस माइनस तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, डिवाइड बाय। अच्छा ये भी समझिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग को पढ़ा चुका हूँ मैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जितनी बार इसको पढ़ोगे समझोगे ना तो उतना आपको याद होगा। तो ये क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यों होता है आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको ये लिखना है, ठीक है ना, कि क्या क्या आप यूज़ कर रहे हो किसके किसके जगह। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब समझिएगा यहाँ पर, यहाँ ये देखिए ना, जो जो कट रहा है सो काट दो। यहाँ पर ये +1 ये -1 कट जाएगा, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में ये नेगेटिव में कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर है 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चे 4 कॉस थीटा, और नीचे में क्या है बच्चे? ये है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है ना कि साइन यहाँ पर कितनी बार है बच्चे? 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। तो 4 को मैं 4 लिख दिया, कॉस थीटा कैसे लिख दिया? कॉस थीटा। यहाँ पर साइन 2 बार है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझिए, देखिए 4 को तो मैंने 4 लिख दिया। अब इसको समझिए कि ये देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? इसको लिख सकता हूँ कॉट थीटा। तो इसको मैं लिख दिया यहाँ पर, इसको मैं लिख दिया यहाँ पर कॉट थीटा, और ऊपर में कुछ नहीं है तो बच्चे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा। और जब आप देखोगे ना तो यही क्या करना था बच्चे? आपको प्रूव भी करना था। 4 कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? 4 कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका RHS, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया? ये हैंस प्रूव्ड हो गया। और यही क्या है बच्चे? आपका प्यारा सा आंसर भी है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया है। जो लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको भी हम लोग लिख करके पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे? साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इसको प्रूफ करना है कि क्या है बच्चे? 2 कॉसेक थीटा के क्या है बच्चे? इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर LHS। क्या लेते हैं? LHS। तो LHS क्या है बच्चे? तो यहाँ पर है हमारा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस करके यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय ये है साइन थीटा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बीच में बच्चे प्लस का साइन, हम लोग हमेशा लेते हैं एलसीएम। अब तरीका बताएं आप लोग को कि एलसीएम कैसे लेते हैं। आप लोग वैसे ही बना सकते हो, या फिर आप एक इजी तरीका होता है, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये है बच्चे 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, और आगे में क्या है बच्चे? इसका इससे मल्टीप्लाई,
तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ। समझ में आ गया ना यहाँ तक? अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, तो मैं यहाँ पर तो इसको ऐसे ही लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा ही लिख दूंगा, प्लस है तो प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से तो ये हो गया कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का 1 से तो ये भी हो जाएगा बच्चे कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा से तो कॉस और कॉस ये हो जाएगा बच्चे आपका कॉस स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइड बाय साइन थीटा का 1 से तो ये हो जाएगा बच्चे आपका साइन थीटा। एक काम करो, अभी इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। तो मैं बोलूंगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो ये एक आइडेंटिटी है, इसको ऐड करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है बच्चे, ये होता है 1, और यहाँ पर पहले से ही 1 था, और प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा तो ये होता है 2 कॉस थीटा, और नीचे में क्या है बच्चे, ये है आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ये है हमारा 1 + 1, ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर ये है 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय ये है आपका साइन थीटा, और ये है 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, मतलब सर इसको 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर ये तो साइन थीटा है नीचे में, और यहाँ पर ये है 1 प्लस कॉस थीटा। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कि ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चे, यहाँ पर बच जाएगा आपका यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 साइन थीटा। अब मैं बोलूँगा ना कि 2 को तो 2 बोल दिया, अब इसमें क्या है बच्चे, ऊपर में क्या है बच्चे, ये 1 रहता है, मल्टीप्लाई करके 1 रहता है, तो 1 बाय साइन थीटा ये क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा। और जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर इतना ही क्या करना था हम लोग को, 2 कॉसेक थीटा क्या करना था बच्चे, हम लोग को प्रूफ करना था, और ये क्या आ गया बच्चे 2 कॉसेक थीटा, और यही क्या है बच्चे आपका RHS, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, और ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे क्या हो गया है, इस तरीके से ना हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और हम लोगों ने 6 और 7 को क्या कर लिया बच्चे, सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो बच्चे याद रखिए ना, ये सब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये सब आप क्या करिएगा बच्चे, खुद से बनाइएगा, क्या करिएगा, खुद से बनाइएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बीच में है बच्चे प्लस का साइन, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर 100% आ जाएगा इतना, ठीक है ना। सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर इसको भी। और जो ये क्वेश्चन है मैंने अलग से लिख के रखा है ए, यहाँ पर क्या करिएगा बच्चे, यहाँ पर केवल एक था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा केवल एक था ना एक, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करिएगा और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका क्या होगा बच्चे, 2 cos थीटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है आप अपने चैनल पे, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन, सभी का सॉल्यूशन मैंने आप लोग को पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर देखना होगा ना तो क्या है बच्चे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन क्या है बच्चे, उसका लिंक भी है, उस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप उसको जाकर के पढ़ करके समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।